गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 3 मैथ्स यूनिट नंबर 7 टाइम गोज ऑन। तो बच्चों ये जो यूनिट है उसमें हमने लास्ट टाइम क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच प्ले दिस गेम, यानी कि ये जो गेम है तालियां बजाने वाली और उसके साथ नंबर काउंट करने वाली वो हमने देखी थी। फिर उसके बाद हाउ ओल्ड वी आर, यानी कि मेरी उम्र कितनी है वो भी हमने देखी थी। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व भी किए थे और हमने हमारा अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाया था। तो आज नेक्स्ट पेज नंबर 102 पर जो कैलेंडर है वो हमें देखना है, यानी कि कैलेंडर में कितने महीने हैं बच्चों, यहाँ पर कितने मंथ है, तो 12 मंथ का पूरा कैलेंडर यानी 1 ईयर कंप्लीट कैलेंडर हमें दिया हुआ है। कैलेंडर 2018 का कैलेंडर यहाँ पर दिया हुआ है और पेज नंबर 103 पर क्वेश्चन दिए हुए जो कैलेंडर के ऊपर से थे। तो आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पेज नंबर 103, तो बच्चों उसके ऊपर पहला क्वेश्चन है कैलेंडर। लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2018, यानी बच्चों आपको 2018 का कैलेंडर देखना है और उसके ऊपर से जो सारे क्वेश्चन दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी मंथ डज अ ईयर हैव, यानी कि ये जो पूरा 1 ईयर है उसमें कितने मंथ यानी महीने होते हैं। तो कितने होते हैं बच्चों, पूरे 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो 12 मंथ, 12 मंथ्स। अब सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट द मंथ व्हिच हैव 30 डे, यानी बच्चों आपको कैलेंडर देखना है और उसके ऊपर से ये बताना है कि ऐसे कितने मंथ है, क्या कौन से मंथ ऐसे हैं जिसमें 30 डे होते हैं, 31 नहीं, ओनली 30 डे होते हैं, ऐसे मंथ हमें ढूंढने। तो बच्चों हम पेज नंबर 2 पर अपना कैलेंडर देखते हैं और उसके ऊपर से देखो स्टार्टिंग में बच्चों वहां पर अप्रैल जो है उसमें कितने डे है, 30 डे है। उसके बाद जून, फिर नेक्स्ट सितंबर एंड नवंबर, ये जो 4 मंथ है बच्चों उसमें कितने डे है, 30 डे है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कितने मंथ है, 4 मंथ, इसमें कितने डे बच्चों, 30 डे। कौन से तो अप्रैल, फिर जून, नेक्स्ट सितंबर एंड नवंबर। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन लिस्ट द मंथ व्हिच हैव 31 डे, यानी ऐसे कितने मंथ है कि जिसमें 31 डे यूज होते हैं, यानी कि 31 डे है। तो आपको कैलेंडर में देखने हैं। तो बच्चों ऐसे 7 मंथ है, कितने हैं, 7 मंथ। अब कौन से वो लिखने, तो पहला कौन सा है, जनवरी, नेक्स्ट मार्च, उसके बाद मई, फिर जुलाई, अगस्त, अक्टूबर। तो बच्चों ये जो 7 मंथ ऐसे है कि जिसमें 31 डे होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी है, यानी कि यहाँ पर जो फेब्रुअरी मंथ है उसमें कितने डे है, यानी कि कैलेंडर 2018 में जो फेब्रुअरी का मंथ है उसमें कितने डे है। तो बच्चों यहाँ पर सेकंड बॉक्स है वो फेब्रुअरी का है, तो कितने डे है, 28। ओके 28 डेज इन 2018, 28 डेज इन 2018, यानी कि यहाँ पर हमें जो 2018 का कैलेंडर दिया हुआ है उसमें फेब्रुअरी के 28 डेज। अब नेक्स्ट बच्चों हाउ मेनी डेज मेक अ वीक, यानी 1 वीक
ओनली वीक लिखा है बच्चों, तो यहाँ पर कहा कि वीक में कितने डेज होते हैं। तो बच्चों ये तो हम सबको पता होना चाहिए कि जो वीक है उसमें कितने डे होते हैं। यस, यानी कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 डेज, क्वेश्चन 5, 7 डेज में वीक, यानी कि वीक वो 7 डे का बना हुआ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी वीक आर देयर इन जुलाई, यानी कि जुलाई मंथ में कितने वीक है। इट इज ट्रू फॉर ऑल द मंथ, और ये जो भी वीक है वो सभी मंथ के लिए इक्वल होते हैं। तो बच्चों जुलाई के जो मंथ है उसमें हमें देखना है कि कितने वीक है। तो आप अपने सभी टेक्स्ट बुक का कैलेंडर जो है उसमें देखो, जुलाई जो मंथ है उसमें कितने वीक है, कितने वीक है, 4 वीक। अब बच्चों नेक्स्ट वही क्वेश्चन में आगे जो मैं पूछा है, इट इज ट्रू फ्रॉम ऑल द मंथ, यानी कि सभी मंथ के लिए ये सेम है। तो बच्चों सभी मंथ में कितने डे होते हैं, 30 या 31, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स की होते हैं। तो कि यस इट इज ट्रू फॉर ऑल द मंथ, यानी कि ये जो है वो सभी मंथ के लिए ट्रू है। अब नेक्स्ट, इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3, यानी कि तुम कौन से मंथ में क्लास 3 में आए, यानी कि सेकंड को पास करके क्लास 3 में आए, तब कौन सा मंथ चल रहा था बच्चों। तो कौन सा था बच्चों, अप्रैल। अब नेक्स्ट, make a circle on this date in the calendar। बच्चों यहाँ पर जो 3 डेट्स तुम्हें दी हुई है उसको क्या करना है, जो हमें पेज नंबर 102 पर कैलेंडर दिया हुआ है उसमें सर्कल बनाना है। तो बच्चों पहली है 26 जनवरी, यानी यहाँ पर जो जनवरी का जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें 26 डेट पर आपको क्या करना है, 26 डेट पर सर्कल बनाना है। इसी तरह नेक्स्ट 14 नवंबर दी हुई है और लास्ट में दिया है 31 दिसंबर। तो बच्चों ये 3 जो डेट्स है उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है। और फिर क्वेश्चन है, इफ देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डेट, यानी कि ये जो डेट है उसमें कुछ स्पेशल है। तो बच्चों क्या है, यहाँ पर 26 जनवरी है, तब हम क्या करते हैं, 26 जनवरी, तब बच्चों क्या है, ये रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 जनवरी इज सेलिब्रेट एज रिपब्लिक डे। यानी कि 26 को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जो 14 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रंस डे। तो जो 14 नवंबर is celebrated तब हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रंस डे। और बच्चों 31 दिसंबर को, ये तो हम सबको पता है कि हम न्यू ईयर एंडिंग सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि उसमें है 31 दिसंबर
द करेक्ट ईयर, यानी कि ये जो तुम्हें ऑप्शन में ईयर दिए हुए हैं उसे फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स नीचे दी हुई है, उसमें करेक्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के तुम्हें लिखना है। तो पहला है विच ईयर वाज इट 2 ईयर बैक, यानी कि यहाँ से हम 2 साल पीछे जाते हैं तब कौन सा ईयर आएगा। 18 से हमें 2 साल पीछे जाना है, तब बच्चों कौन सा ईयर आएगा 2017। तो बच्चों यहाँ पर जो पहली फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें होगा 2017। अब सेकंड, इन विच ईयर वेर यू इन क्लास 2, यानी कि क्लास 2 में तो तुम कौन से ईयर में थे, तो कौन से ईयर में थे 2018 या 17। फिर विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट कौन सा ईयर आएगा, तो बच्चों यहाँ पर 2021 है, तो अब नेक्स्ट कौन सा आएगा 2022। अब विच ईयर विल कम आफ्टर 3 ईयर, यानी कि 3 ईयर के बाद कौन सा ईयर आएगा, तो अभी 21 है, फिर 22, 23 एंड 24 आएगा। तो बच्चों जो न्यू ईयर आएगा वो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है। नेक्स्ट पेज नंबर 104, विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट, यानी कि कौन सा फेस्टिवल यानी त्योहार हम पहले मनाते हैं वही हमें लिखना है। तो कि गिव बिलो आर सम फेस्टिवल वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये ईयर में यानी ये साल में हमने जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए उसका तुम्हें एक टेबल बना के दिया हुआ है। लुक एट द कैलेंडर 2018 टू फाइंड द डे ऑन विच दिस फॉल, यानी कि 2018 का जो कैलेंडर है उसमें से आपको डे फाइंड करके यहाँ पर लिखना है कि कौन, यहाँ पर डेट और फेस्टिवल तुम्हें लिख के टेबल में दिया हुआ है, तुम्हें ओनली डे लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर टेबल के 3 कॉलम बनाए हुए हैं। पहली है नेम ऑफ फेस्टिवल, सेकंड डेट है, और थर्ड में दी हुई है। तो बच्चों पहली जो डेट और नेम ऑफ फेस्टिवल है वो हमें आपको टेक्स्ट बुक में देखना है, और डे जो है वो मैं लिख पा रही हूँ। तो बच्चों पहली है दिवाली, तो वहां पर दिया हुआ नवंबर 7, यानी कि 7 नवंबर को हमने सेलिब्रेट की थी। तो हमें अपने कैलेंडर में देखना है कि 7 नवंबर को कौन सी डेट थी। तो हमारा कैलेंडर है पेज नंबर 102 पर, जहाँ पर 7 नवंबर यानी 7 नवंबर को कौन सा डे है बच्चों, वेडनेसडे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेडनेसडे। तो बच्चों इसी तरह आपको पूरा जो टेबल है वो कैलेंडर से लिखना है। फिर पोंगल है, तब 14 जनवरी है, तो 14 जनवरी को हम नेक्स्ट बच्चों पोंगल वो है 14 जनवरी। तब बच्चों हमें कैलेंडर में से डे देखना है, फिर लिखना है, तो कौन सा डे है, संडे। अब नेक्स्ट रक्षाबंधन दी हुई है 26 अगस्त, कैलेंडर से हमें डे देखना है, मंथ और डेट हमें दी हुई है, तो क्या है संडे। नेक्स्ट गांधी जयंती 2 अक्टूबर, तब ट्यूसडे है। अब नेक्स्ट मिलादुन नबी, तब नवंबर 21 वेडनेसडे। नेक्स्ट ओणम 25 अगस्त। आपको जो भी डेट दी हुई है आपको आगे पेज नंबर 102 पर जो कैलेंडर दिया हुआ है उसमें से डेट को देखना है और फिर लिखना है यहाँ पर। तो कौन सा है, तब सैटरडे। तो बच्चों ये जो पूरी टेबल है वो आपको अपनी रीत से फिलअप करनी है। बच्चों यहाँ पर हमें जो पीडीएफ में दिखाई जा रही टेबल है वो कैलेंडर 2020 का है।
बट हमें क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक का कैलेंडर ही ध्यान में लेना है और आपको अपनी टेक्स्ट बुक में जो कैलेंडर और जो टेबल दिया हो वो पूरा अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से फिलअप करना है। अब नेक्स्ट बच्चों, अरेंज द फेस्टिवल इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर, यानी कि जो पूरे फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट किए उसे ऑर्डर में हमें लिखने, यानी कि पहला कौन सा आएगा, फिर सेकंड कौन सा आएगा, इसी तरह हमें पूरे लिखने। तो चलो हम वो पहले लिख लेते हैं। तो बच्चों पहला कौन सा आएगा, पोंगल जो है बच्चों जनवरी का जो वो पहला आएगा, यानी पोंगल। अब सेकंड गुरु रविंद्रनाथ बर्थडे जो है वो आएगा, गुरु। अब थर्ड बिहू, नेक्स्ट फोर्थ ओणम और फिफ्थ में रक्षाबंधन। अब बच्चों 6 नंबर पे गांधी जयंती। अब 7 नंबर दिवाली। 8 नंबर मिलादुन्नबी। 9 नंबर पे गुरु नानक बर्थडे। 10 नंबर पे है क्रिसमस डे। तो बच्चों जो 10th नंबर है वो हमें अपनी टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। अब लास्ट विच फेस्टिवल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है कि जो पूरे ईयर है उसकी स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट में आता है। तो ऐसा बच्चों कौन सा है, ये जो फर्स्ट में लिखा है वो जो है वो पूरे ईयर की स्टार्टिंग में आता है। तो यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें लिखना है पोंगल। अब लास्ट विच फेस्टिवल कम एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी ईयर के एंडिंग में आता है। ऐसा फेस्टिवल कौन सा है, तो है क्रिसमस डे जो पूरे ईयर के एंडिंग में आता है। तो बच्चों ये जो है पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम कैलेंडर मैजिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।